बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि उर्फ़ा सलाहुद्दीन के पास आकर कहता है कि मेरे अमीर, उनकी शिनाख्त के बारे में कुछ भी वाज़े नहीं बताया जा रहा, बस इतना पता चला है कि उन सब लोगों ने काले लिबास पहने हुए थे। लोग कह रहे हैं कि वो सुरमाओं जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, वो मुख्तलिफ दिखते थे। वो लोग एक राज की तरह आए और गायब हो गए। ये सुनकर सलाहुद्दीन काफ़ी परेशान होते हैं। इतने में याहिया वहाँ पर आता है तो सलाहुद्दीन कहते हैं, बेटा क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? तो याहिया हाँ में सर हिलाता है। इसी दौरान एक शख्स आता है और कहता है ये बच्चा याहिया है, इन्होंने बच्चे के बाप को भी शहीद कर दिया। तो सलाहुद्दीन कहते हैं क्या तुम्हें हमला आवरों के बारे में कुछ बताना है? तो याहिया हाँ में सर हिलाता है और फिर वहाँ पर वो सारा मंजर याद करने लगता है जब उसने छुपकर ये सब देखा था। उसके बाद वो चातलियों के चौके पर नजर डालता है जहाँ पर उसको एक निशान नजर आता है। वही निशान याद कर कर याहिया जमीन पर उस निशान को बनाने लगता है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं मीम हरूफ पर एक लाइन, क्या यही है? तो याहिया कहता है हाँ। तो सलाहुद्दीन कहते हैं स्लेब को एक चाकू की तरह इसमें पेवस्त किया गया था, तुमने बहुत अच्छे से ये बनाया है। और फिर याहिया वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सलाहुद्दीन कहते हैं तुम जो कोई भी हो, जहाँ भी छुप रहे हो, मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड गियोम सबीला से कहता है अदालत के फैसले पर आज अमल कर दिया गया है और अब मैं बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसा आदमी हूँ जिसने अपना सब कुछ खो दिया। तो सबीला कहती है नहीं, हमारा सब कुछ हमारा बच्चा ही है, तुम मजबूत रहो लॉर्ड गियोम, वैसे भी बहुत ही गैर मुतवक्के चीज़ें हो रही हैं। तो लॉर्ड गियोम कहता है अब क्या हुआ है? तो सबीला कहती है किसी ने गजा पर हमला किया और बहुत से मुसलमानों को मार दिया। तो लॉर्ड गियोम कहता है ये किसने किया है? तो सबीला कहती है अभी तक इस बारे में मालूम नहीं हुआ, मेरे बाबा ने इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए बालिन को गजा भेजा है। तो लॉर्ड गियोम कहता है ये सही इंतखाब है, बादशाहत में मुसलमानों के साथ ताल्लुकात रखने के लिए बेहतरीन शख्स बालिन ही है। वो मुझसे भी मिलने आया था और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। ये सुनकर सबीला मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन को इब्राहिम चातलियों का वो निशान लाकर देखता है और निशान को लेकर सलाहुद्दीन शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान उन्हें कारा तेगन दिखाई देता है जो कि मकबरे के सामने किसी गहरी सोच में बैठा हुआ था। ये देखकर सलाहुद्दीन खलील से पूछते हैं इसे क्या हुआ है? तो खलील कहता है मेरे हुजूर, जब से ये सानिया हुआ है इसने ये सब देखा है, ये यहाँ पर सख्ते में बैठा हुआ है। मकबरे के दरवाजे पर पहुँचा तो इसे कुछ हुआ और ये बिल्कुल उस वक्त से बोल नहीं रहा और ना ही सुन रहा है। तो सलाहुद्दीन उसकी तरफ बढ़ने ही लगते हैं कि इसी दौरान वहाँ पर बालिन आ जाता है। बालिन को वहाँ देखकर सलाहुद्दीन काफ़ी चौंक जाते हैं और फिर एसिस पूछता है मेरे अमीर यहाँ पर ये काफिर क्यों आ रहा है? यकीनन ये मरना चाहता है इसीलिए आ रहा है। तो खलील कहता है ये हमारे जख्म देखने के लिए आया है। वहीं बालिन सलाहुद्दीन के पास आकर कहता है कि अमीर सलाहुद्दीन, जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत अफसोस है, मेरा यकीन करें कि हम ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हैं। ये सब सुनकर सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकालकर बालिन की जानिब तान लेते हैं। फिर खलील कहता है हमारा मजाक बनाने के लिए आए हो? अगर तुम यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आए हो तो मैं तुम पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा और ये भी भूल जाऊंगा कि हमने एक साथ खाया और एक साथ रहे। ये सब देखकर सलाहुद्दीन सिपाहियों से कहते हैं कि अपनी तलवारें पीछे करो। इसके बाद वो बालिन से पूछते हैं तुम्हारा गजा में क्या काम है? हम समझ रहे थे कि तुम यहाँ पर नहीं हो, अब हमारे गम के लम्हात में यहाँ पर आने का क्या मकसद है? तो बालिन कहता है मैं कुछ के बादशाह की नुमाइंदगी करने के लिए आया हूँ, एमलरेक की ताज़ियत लेकर तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सुल्तान एमलरेक का ख़त पढ़ रहे थे जिसमें लिखा था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, मैं चाहता हूं आप जान लें कि मेरे नज़दीक आपके मुक़द्दस मकामात पर हमला करना नाकाबिले कबूल है। मैं अपनी बादशाहत और अपने बेटे की कसम खाता हूं कि अगर इन हमला आवरों को अपने सामने देखता तो मैं खुद इन्हें सज़ा देता और मैं इन्हें सज़ा भी दूंगा। मुझे इस बारे में पूरी उम्मीद है। ये दर्दनाक वाक़या जिसके बारे में मुझे यकीन है कि ये जानबूझ के किया गया है, हमारे दरमियान जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का बायस नहीं बनेगा। मैं आपको पुरसकून रहने की दावत देता हूँ जब तक ये मामला हल नहीं होता और मैंने जो भी लिखा है अगर आप इसके बारे में पढ़ने के बावजूद भी इस मामले का इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं तो हमारे खिलाफ सिपाही भेजते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये भी जान लें कि मैं हर लम्हा मुकाबले के लिए तैयार हूँ और मैं आपको इसका भरपूर जवाब दूंगा। ये पढ़कर सुल्तान इस्फहानी से कहते हैं जब भी मैं एमलरेक का ख़त पढ़ता हूँ तो मेरे मुंह का जायका बहुत सीधा हो जाता है। तो इस्फहानी पूछते हैं मेरे सुल्तान इसमें क्या लिखा है? जिस पर सुल्तान
खत के बारे में बताते हैं। इसके बाद सुल्तान अपने आप से कहते हैं कि एमलेरेक तुम हमारा इंतजार करो, एमलेरेक तुम शुरू तो करो, हम सब तैयार हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाउद्दीन बालिन से कहते हैं तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि तुम पेरिस चले गए हो, मगर तुम तो बादशाह एमलेरेक की खिदमत कर रहे हो, ये कब से कर रहे हो? तो बालिन कहता है तुमने ही कहा था कि मेरा यहाँ रहना ज्यादा बेहतर है और इसीलिए मैं यहाँ पर ठहर गया। बादशाह और मैं सुलह के ख्वाह हैं। तो सलाउद्दीन कहते हैं बादशाह एमलेरेक का अमल जंग का पर्दा है, क्या उसने पहले अपने कातिल भेजे और फिर अब अपने कासिद भेज रहा है? तो बालिन कहता है मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ बादशाह का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे ही इसे खबर मिली उसने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। तो सलाउद्दीन कहते हैं हमने अभी तक अपने शहीदों को जमीन के हवाले नहीं किया, मैं कैसे जान सकता हूँ कि कौन का खिताब दोबारा पाने के लिए तुम हमें धोखा नहीं दोगे? तो बालिन कहता है अगर मुझे इस तख्त की परवाह होती तो मैं पहले ही वहाँ बैठा होता और मैं इसके लिए खून बहाने से भी दरेख नहीं करता। तुम अब मेरा यकीन करो और तुम मुझे इस जुर्म के मुर्तकिब को तलाश करने की इजाज़त भी दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड गाय चातलियन के पास आता है और गुस्से में पूछता है कि तुम कहाँ थे चातलियन? चातलियन कोई जवाब नहीं देता तो लॉर्ड गाय फिर से सवाल करता है तुम कहाँ थे? तो चातलियन कहता है मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था और इबादत खाने भी गया, क्योंकि मुझ जैसे मुजरिम को पाक होने के लिए दुआओं की ज़रूरत है। तो लॉर्ड गाय कहता है फिर तुम्हें गजा के हमले के बारे में भी खबर नहीं होगी? ये सब कुछ विलियम एक जगह छुपकर सुन रहा था। वहीं लॉर्ड गाय चातलियन से मजीद कहता है मुझे हैरत है कि क्या तुम इस मामले में मुलविस नहीं हो चातलियन? इस पर चातलियन अनजान बनते हुए कहता है मेरा यकीन करो मैं इस खुशखबरी के बारे में तुमसे ही सुन रहा हूँ, सच में मेरा दिन बहुत बेहतर हो रहा है। इनकी हुर्मत को पामाल होते चेहरे को देखना मुझे बहुत खुशी देता है। लेकिन क्या तुम जानते हो लॉर्ड गाय, मैं इस किस्म के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं हूँ, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो लॉर्ड गाय कहता है तुम तो बूढ़े हो रहे हो मगर तुम्हारे अंदर मौजूद शैतान बिल्कुल भी सुकून नहीं ले रहा। चातलियन ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर तुमने मुझे बताए बगैर कोई भी बेवकूफ़ी की तो। इससे पहले कि लॉर्ड गाय मजीद कुछ कहता चातलियन उसे कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे दोबारा जिंदान में डाल दोगे। तो चातलियन को लॉर्ड गाय जवाब देता है कि मैं तुम्हें जिंदान में नहीं डालूंगा बल्कि अपनी आधी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। ये कहकर लॉर्ड गाय वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाउद्दीन वो अलामत देखते हुए बालन से कहते हैं कि आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? तो बालन वो अलामत देखता है और कहता है ये नामुमकिन है, वो दोबारा नहीं आ सकते। तो सलाउद्दीन पूछते हैं कौन? तो बालिन कहता है कि इला मौत ये उनकी अलामत है। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं हमने उनके बारे में सुना है, हम उन्हें जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये उनकी अलामत में से एक है। तो बालिन कहता है ये पॉप की तरफ से ममनुआ फिरकों में से एक है, मगर तवील अरसे से इनका कोई सुराग नहीं मिला। तो सलाउद्दीन कहते हैं ऐसा लगता है कि वो दोबारा आ गए हैं और मुझे आप इनके बारे में सब कुछ बताएं जो भी आप जानते हैं। इस पर बालन उन्हें कहता है कि उनका दावा है कि वो इस दुनिया में किसी चीज़ का लालच नहीं करते, उनके पास मलकियत भी कोई नहीं है, वो लोग शादी भी नहीं करते और उनका अकीदा है कि वो लोग खून बहाने से ही पाक होते हैं। उनका रहनुमा बदल भी जाए तो वो इसी नाम से जाने जाते हैं, इसे शहूबा कहते हैं। ये सुरमाओं के कदीम सुरमा का नाम है। कुछ ऐसे बहादुर जो हैं उन्हें समझते हैं कि वो बहादुर हैं और कुछ उन्हें कातिल के तौर से जानते हैं। ये जानकर सलाउद्दीन कहते हैं ये नाम हमने भी सुना है, लेकिन मैं जानता नहीं था कि ये हकीकी है या अफसानवी। इनके निशान से इनके मनफी अहदाफ साफ हैं, क्या इनकी कोई मखसूस करारगाह नहीं? तो बालिन कहता है ये एक पुरअसरार तंजीम है, लेकिन मेरे वालिद ने सालों पहले मुझे बताया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और वो सब लोग अलम के करीब पहाड़ी में मौजूद गार में मारे गए थे। बाद में वहाँ पर एक यादगार भी तामीर की गई। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं क्या आप मुझे वहाँ पर लेकर जा सकते हैं? तो बालिन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त तक आपके साथ रहूँगा जब तक कि हम इसके जिम्मेदारों को तलाश ना कर लें। इसी लम्हा उमर वल्ला वहाँ पर आते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।